मैं कहाँ गई छोड़ी सुमन हमको, कहाँ गई छोड़ी पूरा चला दे सुन। साला ऐलान करो, अगली बार साले कहीं सरिया छंद उड़ाते हुए मिल गए तो समझ लो मादा सरिया छंद तुम्ही को बना देंगे। ऐलान कराओ। नखलो बख्शी तालाब के निवासियों, आप लोगों को सूचित किया जाता है तारीख 3 दिन बुधवार का मंत्री चरणदास का बड़ी धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया गया है और उसी की खुशी में मुन्नी बाई का मुद्रा और उसी की खुशी में इंस्पेक्टर पवन की फांसी। ये किस बात का ऐलान हो रहा? इधर आओ। किस बात का ऐलान? तुम घबराओ ना, हम किसी को मारते नहीं हैं। अमीरों का धन लूटता हूँ हमेशा, गरीबों के खातिर बनाया हो पैसा। सरदार जी ऐलान इस बात का कर रहा हूँ तारीख 3 दिन बुधवार का मंत्री चरणदास का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया है और उसी की खुशी में मुन्नी बाई का मुद्रा है और उसी की खुशी में इंस्पेक्टर पवन की फांसी है। जिन भाई लोगों को नजारा देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं आकर के, लेकिन कोई भी रोएगा नहीं, हंसते हुए आएगा, हंसते हुए जाएगा। तुम जा सकते हो। सरदार जी कहो। इससे बढ़कर खुशी और हो ही कह सकती है। जब पवन की फांसी हो जाएगी तो हम तुम तो गिरफ्तार हो, यानी हम तुम आजाद हो जाएंगे, फिर हमको तुमको कौन गिरफ्तार करेगा? यह बात सच है कोहराम सिंह। जब पवन इंस्पेक्टर की हो जाएगी फांसी तो हमें तुम्हें अरेस्ट कौन करेगा? लेकिन हम तुमको एक बात बताना ही भूल गए। बोलो सरदार जी। जो अपने गुफे पे अजय नाम का लड़का आया था उसे हम ऐसा निशानेबाज बना दिया है, ऐसा निशानेबाज बना दिया है कि पत्थर को पिघला देने वाला फौलाद। लेकिन काली मां मंदिर को पूजा करने के लिए गया था, अभी तक वापस नहीं आया है। सरदार जी अजय का घोड़ा देखो, वो सामने से आ रहा है। सरदार जी जय चंबल जय काली अजय। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? साथियों और खड़ी आती है आई और सीने में भभक रही मेरे ज्वाला आई। माँ का समाज गिर गिर के लूटा बदले, बदले चाहे मौत और फैसला देना सरदार। आज पैगाम बढ़ाते हैं बख्शी तालाब की तरफ। बख्शी जनाब, सारो गुंडा भानु प्रताप वह मंत्री चरणदास की हमें को इच्छा है। चलेंगे, जरूर चलेंगे। सालो गुंडा व भानु प्रताप व मंत्री चरणदास को ईट से ईट जरूर बजाएंगे, लेकिन चलने से पहले अजय हम तुमको एक मुसाफिर से मुलाकात कराना चाहते हैं। मुसाफिर? हाँ। कौन सा मुसाफिर ऐसा है? कि जिसे देखकर आप हैरत मानोगे। हैरत? हैरत के बावजूद देखकर हो सकता है कि आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाए और आप रसातल को चले जाओ। ऐसा कौन सा वो मुसाफिर है घर मुलाकात हमारे पैरों से जमीन
पे सड़क जाएगी। घर मुलाकात करना ही चाहते हो? हाँ। तो अपना चेहरा दक्षिण की साइड करके खड़े हो जाओ और हम मुसाफिर से मुलाकात करा दे। सर मेरे ख्वाब से जंगल में रहना छोड़ दे। सर मेरे ख्वाब से जंगल में रहना छोड़ दे पानी का दम में बहना। अरे तो जाएगा पंछी कहाँ उड़कर डाल से, जाएगा पंछी कहाँ उड़कर डाल से। ले लिया हम लोगों से बगात मार दूंगा। बदल चाहे दुनिया चाहे जमाना खिलाफ, बदल चाहे दुनिया चाहे जमाना खिलाफ हो, रास्ता भारती वही चलेगी जो टेढ़ी। बोल मेरी बहन, तेरा अक्सर इशारा क्या है? भैया वक्त बहुत कम है, हमारी मंजिल बहुत दूर है। ये तो बात सच है। पैगाम बढ़ा बख्शी तालाब की तरफ। जय मां। अरे भारती तू, अरे तू तो मेरे भाई की कातिल है। जी में आता है राइफल की सारी मैगजीन तेरे सीने से खाली कर दूं। नहीं मत भूलो अजय, अगर तुम्हारी राइफल से गोलियां निकलेंगी तो भारती की गन मशीन से फूल नहीं। क्यों मारना चाहता है? क्यों? अरे तू तो मेरे भाई का खून किया। अरे मेरे भाई के कातिल है तू, और खून करने के बावजूद फिर तू आज इस कबीले में आ गई तू। नहीं अजय, मैंने तुम्हारे भाई का खून नहीं किया, क्योंकि जैसे तुम्हारा वो भाई था उसी तरीके से मैं भी उसे अपना भाई मानती थी। न जाने कौन सा शख्स मेरे दफ्तर जाने से पहले तुम्हारे भाई के जिस्म में खंजर भोंक के भाग रहा था। मैंने सोचा ये खंजर निकाल दूं, शायद शिवराज की जान बच जाए। लेकिन मुझे क्या मालूम कि जिस वक्त मैं खंजर निकालूंगी उसी समय पुलिस आ जाएगी और हमारे हाथों में हथकड़ी लगा देगी। अजय मैं सच कहती हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलती हूँ। लेकिन उस दिन तुम्हारी जुबान क्यों नहीं खुली? उस दिन हमें बोलने का मौका ही कहा दिया गया था, लेकिन तुमने क्या किया अजय? मैंने क्या किया? अरे तुमने एक मासूम लड़की सुमन का खून कर दिया। अरे खून करते हुए तुम्हारे हाथ तक नहीं कांपे अजय, क्यों? यही तो रोना है भारती देवी। सुमन का खून मैंने नहीं किया, क्योंकि सुमन से मैं प्यार करता था। ये राज सिर्फ हमारे दोनों में था। उस समय हमारे भाई का खून हुआ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था। मैं इंस्पेक्टर पवन से अनाप शनाप बात के चला गया। वहां से भागते भागते पहुंचा, क्या देखा? सोनू गुंडा। सोनू गुंडा? हाँ सोनू गुंडा सुमन के गोली मार चुका था। सुमन जीवित थी। सारी हकीकत बता करके सुमन ने दम तोड़ दिया, लेकिन पवन मेरा पीछा कर रहा था। मेरे पास मजबूरी थी, मैं भाग निकला वहां से। फिर भी हमारे बाजू में गोली लग गई। मैं भागते भागते सरदार भवानी सिंह की चंबल में आ गया। अजय पानी सर से गुजरने लगा है। मेरा ख्याल यही है। पैगाम बढ़ाओ बख्शी तालाब की तरफ। वो तबाही मचा दो, वो आतंक मचा दो, ना तो चैन से जीने दो, ना तो चैन से। क्या बात है दादा ठाकुर, आज तुम्हारे चेहरे पे खुशी, किस बात की खुशी है मैं जानना चाहती हूँ। जानना चाहती है तो सुन मेरी बहन, तुम्हें एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे। कौन सी खुशखबरी है? 3 तारीख दिन बुधवार मंत्री चरणदास जी का मनाया जाएगा जन्मदिन। क्या? जन्मदिन के शुभ अवसर पे होगा मुन्नी भाई का मुजरा। मुन्नी भाई के मुजरे के साथ साथ हमारे तुम्हारे दुश्मन यानी पवन इंस्पेक्टर की होगी फांसी। क्या ना मेरी बहन, ये जश्न देखने के लिए आज मंत्री महोदय के फार्म हाउस चलना होगा। नहीं भैया, तुम्हें नहीं मालूम कि इंस्पेक्टर पवन के फांसी लगने से तुम्हारी जिंदगी में तो उजाला हो जाएगा, लेकिन तेरी जिंदगी में अंधेरा कैसा? भैया पवन मेरी दुनिया है,
पवन मेरी जिंदगी है भैया, पवन मेरा सुहाग है। अगर पवन मारा गया तो ये भारती देवी सुहागन से अभागन बन जाएगी, उसे बचाना होगा भैया। क्या कह रही हो? पवन तुम्हारा सुहाग है? मैं सच कहती हूँ भैया। मेरी बहन, तुमको तो मैंने अपना जल्दी कीजिए। बोली बहन मान रखा है, इसके नाते तुम्हारा सुहाग जरूर बचाएंगे मेरी बहन। हाँ भैया। सुहाग बचाने के लिए तुम्हें कर्तव्य करना होगा। कौन सा कर्तव्य करना होगा? कर्तव्य करना होगा ये, काश तो मुन्नी बाई का भेष धारण करके मंत्री के फार्म हाउस पहुंच, साथ साथ में अपने साथी कोहराम सिंह को भेजकर मुन्नी बाई के अड्डे पे मुन्नी बाई को रुकवा दूंगा। अगर ये बात है तो भैया मैं जा रही हूँ मुन्नी बाई का भेष धारण करके उसके फार्म हाउस पर, और तुम मुन्नी बाई को कोठे से निकलने मत देना। हम रोकेंगे। बहन भारती तुम चिंता ना करो, ये काम हमारे ऊपर छोड़ दो। एक तिल मुन्नी बाई को हिलने नहीं। जय चम्मल जय काली। भैया मैं चल रही हूँ, और जैसे ही जरा भी होशियारी देखना फार्म से शॉट। सरदार, क्यों? भारती गई है वो मंत्री महोदय की हवेली पे। हाँ वो तो गई है। अरे मंत्री कोई बकरी का बच्चा नहीं है जो भारती जाते जाते दबोच ले। यह तो बात सच है। काफी पुलिस होगी वहाँ, सच कह रहे हो। काफी लोग हो गए। हाँ लिहाजा भारती के पहुँचने हम दोनों आदमी पहुँचते हैं, चारों तरफ से उसकी हवेली घेर लेते हैं, मौका पाते हवेली के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। क्या बात सच है? जाए और चलो सारे को शूट करते हैं। चलो इसलिए बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं मंत्री के फार्म हाउस की तरफ। चलो। जय चंबल। अरे हो गई पूरी रात कच्ची कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी। पता लगा लिया शाम दारू में। हो गई पूरी रात कच्ची कहाँ मिलेगी, और पता लगा लिया आज दारू नहीं मिलेगी। साले इंग्लिश शराब पीते हो, कच्ची फिर भी मांगते हो है? अरे अरे मेरी बात सुन, मंत्री महोदय का आगमन हो रहा है, फार्म हाउस सजवा दो। आइए आइए मंत्री महोदय सिंहासन पर विराजमान। मेरे यार भानु प्रताप, देखिए पवनवा की फांसी देखने के लिए कितने लोग आए हैं। वो देखो बूढ़ा भी हपर हपर करते हुए आ गई, चलने को तरसती है, और पवनवा की फांसी देखने के लिए कितना खुश बैठी है। चलो रे, अरे चलो पगलवा को निकाल करके लाओ। स्वागत सम्मान बता रहे हो जितनी भैया सोनू। हाँ देखिए आज पवन इंस्पेक्टर की फांसी होगी। हाँ मंत्री महोदय का जन्मदिन मनाया जाएगा। हाँ। इस अवसर पे हाँ। कितनी जनता आई हुई है, आई हुई जनता का कुछ तुमने स्वागत व सम्मान किया या नहीं किया? क्या ठाकुर साहब बात कर रहे हो? जितनी भी माता बहनें आई हैं जाकर के पूछ लीजिएगा। हमारे भाई बंद आए हैं, साउंड सर्विस आए हैं, वो देखो हमारे रमेश भाई खड़े हैं, सबसे पूछ लो। जितनी हमारी माता बहनें इनका दूध पेलिए नुकती की दे दे हैं। हाँ, और जितने हमारे भाई बंद आए, इधर रमेश खड़े हैं, हमारे साउंड सर्विस भैया बैठे हैं, इनके लिए दूध रसगुल्ला के केला दे दिए ना। अपने फर्ज से अदा हो। अब रमेश केला खाओ चाहे घर ही ले जाओ, हम देना। मंत्री महोदय अगर आपकी इजाजत पाऊं तो इसे दार पे चढ़ाऊं। इसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। सिपाहियों होशियार, और चढ़ा दो दार पर ही इसको सजा देना मुनासिब। चढ़ा दो दार पर इसको सजा देना मुनासिब।
मिटा ना ही मुनाफ। किसी के कहने से देखो रिहाई पा नहीं सकता, किसी के कहने से देखो रिहाई पा नहीं सकता। यहाँ से जालिमों का अब मिटा ना ही मुनासिब। कहाँ मर गए रे मुहनचवा? मैंने तुझे कहाँ भेजा था? बक्सी तालाब का जो चौराहा है, चौराहे के दाएं साइड में कल्लू इंग्लिश शराब ठेकेदार। हाँ हाँ उन्हें तिर गए हैं। कितनी पेटियां लाए हो? 25 इंग्लिश कर। भांग कितनी लाए हो? 15। ठीक है, शराब की एक एक बोतल लेकर के आओ। हम और हमारे मंत्री महोदय व सोनू गुंडा जम जम के शराब पिएंगे, ऊपर से भांग के गोले खाएंगे, मंत्री महोदय का जन्मदिन मनाएंगे और इधर फांसी का। बैठो ठाकुर साहब। 25 पेटी ले आ रे। साले एक बोतल लेकर के आओ। हाँ बातों से एकदम 25 नहीं बा, पीहू नहीं पीऊंगा। जाओ भागो। अगर किसी को शराब पीना है, जो इंसान शराब पीता है फौरन मेरे फार्म हाउस में आकर के और हमारे हाथों में हाथ मिलाए, जम जम के शराब पिए, हमारे दोस्त का जन्मदिन मनाए। एक नई सी बोतल ला, ये बढ़िया नशा। बढ़िया रे साले। ए रमेश भाई और मनोज कहाँ हो? यार तुम लोग दोनों जने अपने अपने घर से बाल्टी ले आओ। शराब बाल्टी में पी जाती, शराब गिलास में पी जाती है। अरे गिलास भर ले आओ, हाउ की जाओ। चलो बनाओ, पाइप बनाओ। शराब पियोगे दादा? नहीं पियोगे? पूरी क्यों हिलाते हो? हैं? मनोज रुक जाओ। और रमेश दोनों जने हाफ हाफ ले हमसे। ठाकुर साहब कई तरह रमेश भैया क्या झांट भर दी थी। एक ढाठ बोलो। एक ढाट में नशा हो जाए, दूसरी ढाट में बैन हो जाए, दूसरी ढाट में गिर जाइए। हो चलो जाओ पहले पिला के आओ। अरे घबराओ नहीं यार, जो चीज हम लोग खा पी रहे हैं वही तुमको पिलाना है। अरे पिज़्ज़ा ये खुशबू वाली नहीं है, जो खुशबू उसकी सूंघ रहे हो। चलो पियो। अरे तुम इधर पाइप बनाओ। चलो रे पैक बनाओ। साले क्या यार बात कर रहे हो? अच्छा जल्दी दूध देसी पौवा ले आओ जाकर के। मेरे दोस्त मंत्री महोदय, आज तुम्हारा जन्मदिन बड़े धूम और धाम से मनाएंगे। क्यों नहीं? हम हैं कि तुम हो, ना हम कम है ना तुम कम हो। जानी और यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे राजा।
मिले तो लगे पानी जैसी, जिसमें मिले तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी, जवानी जैसी, पानी में मिले तो लगे पानी जैसी। जिसमें मिले तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी, जवानी जैसी, चालू तेरी है मस्तानी, चालू तेरी है मस्तानी, पीले पीले तो। अरे रुको, हाय हाय, पहले से या मैं फिर सजी हुई? हाय हाय मुन्नी भाई। हाँ जी। अरे टाइम से आई हो मगर थोड़ा लेट आई हो। आओ मेरी मुन्नी भाई आ गई। अरे मुन्नी भाई आ गई मेरी जान, आओ 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 आओ। अरे मुन्नी भाई इधर है मेरी जान। मुन्नी भाई, ए मुन्नी भाई आओ। आई हो। अरे हम लोगों को अपने हाथों से जाम पिलाओ, ऐसा ठुमका लगाओ, ऐसा कोई मुजरा सुनाओ कि हम लोग घायल हो जाए। अरे तुम्हें घायल करने आई हूँ। ऐसा ठुमका लगा तो मेरी जान हाँ। कि बुढ़ापा तक जवानी आ जाए। अच्छा ये बात है। और जा रे दीवाने, आई तू क्या जाने या ना जाने, बात करते हो, बात करते हो, जब मासूक से काम लेते नहीं। हाँ जा रे दीवाने, तू क्या जाने या ना जाने, बात करते हो, बात करते हो, जब मासूक से काम लेते नहीं। गोरी गोरी मोरी कलाई ना मरोरो रे, रंग बिरंगी मोरी चूड़िया रखो रे। हाँ गोरी गोरी मोरी कलाई ना मरोरो रे, रंग बिरंगी मोरी चूड़िया ना। हे करे मुझसे मोहब्बत, लड़ाई न करी, चोट लग जाए, चोट लग जाए, भूल चूक से काम लेके। और आँख खोल, अरे पहचान ले, अरे वो ना मर्द। आँख खोल पहचान ले, अरे वो ना मर्द गवार। और देख सामने हाँ खड़ी कोई चमल की तर। अरे हो डाकू। सोनू गुंडा आगे बढ़ो। कौन बिटिया बाबा बाबा भारती?
चरणदास। और ये हमारे दादा सामने से 10 रुपए कलमबंद भारती देवी ने आप लेके ले आए हैं। कहा थे जतना इंस्पेक्टर कह मारी रहन वतन सर ने कहा नकोल नकोल मारो। हेलो, ये आ गई एक बहन जी ने यहीं के रहने वाली 10 रुपये का शानदार इनाम भेजे हैं और उनका कहना है कि इनका जान से नहीं देर मारे लेकिन इनकी गुड़िया गुड़िया टूट डरे हो। सोनू या वहाँ भारतीय इतना है जो डिब्बा इसमें फैला दी। और नहीं जाना तूने मेरा काला धंधा, नहीं जाना तूने और मेरा काला धंधा। और उतारो ये कपड़े बनाऊंगी। हेलो, जी आ गए राजू फरसर की तरफ से। हेलो, जी आ गए राजू फरसर की तरफ से 10 रुपये का शानदार इनाम दिए हैं और कहना है कि मंत्री जी के पहले कपड़ा उतारो, बाकी तीनों के कपड़ा उतरा के मारो। और ये आगे संतपाल 10 रुपए भेजे, कहा थे सोनू गुंडा के सारे कपड़ा निकलवाओ। और भारती देवी ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारी बहन जी की तरफ से आया है। और बहन जी का कहना है भारती देवी कि इन तीनों के हाथ छाड़ो ना, मार जरूर डालो और इंस्पेक्टर पवन को छुड़ा जरूर ले हो। बिटिया भारती चल कपड़े खोल, हम तुम तक कुछ कहैया। कपड़े खोल भड़ुए कहीं के। बिटिया भारती सुनो, यू सार दो पैसा के नौकर और तुमने सार कोड़ा मारी तुम। हेलो, ये आ गए गणेश दादा भरसर की तरफ से और सामने खड़े उनका कहना है कि तीनों का मंच पर मारो, हमका दिखाई नहीं दे बहुत मारो, कपड़ा उतराएगा। अगर कोई जनी तारी बजाई हाउ तो फिर समझ लो हम फिर बहिनी बुआ गाय। सोनू गुंडा कपड़े खोल। ये हमारे भैया आगे राजू की तरफ से 10 रुपए कलमबंद इनाम आए हैं। भाई साहब का कहना है इनके सारे तीनों कपड़ा खोलवाओ तब हम चल खोल। और तुझे देख कुत्ते